योग साधना से सुख प्रमुख तक इसे आपको समझ लेना चाहिए। देखो, ये बीच में बंद पड़ा था, योग साधना से कुछ क्यों बंद पड़ा? अपन जैसा संसार के अंदर अपने लोगों के आड़ोसी अपने आड़ोसी पड़ोसों को कुछ मदद करते, अच्छी बातें सिखानी जाती, कुछ उपकार करना चाहते, दान धर्म करते, जो अपने पड़ोसी आड़ोसी सुखी रहना, अपने सुखी रहना ऐसा चाहते हैं। इसी बात को बीच में राजीव दीक्षित ने बहुत बड़े पैमाने पर आप लोगों को समझाया, हिंदुस्तान के मानव को और पूरे मानव जाति को बोले तो भी उसमें कोई हर्ज नहीं है। क्या समझाया उसने समझाया कि देखो भाई, तुम्हारे सरकार या तुम्हारे लीडर तुमको लूट रहे हैं, तुमको पूरी तरह से नंगा बना रहे, कर्जदार बना रहे, आपकी स्वातंत्रता पाने में डूब जा रही है। उस स्वातंत्रता को फिर से तुम कमाने के लिए कम से कम तुम इतना ही प्रतिकार करो कि परदेशी माल, परदेशी खाना, परदेशी चीजों को खरीदना बंद करो। सिर्फ तुम इतना कर सकते हो। तुम्हारे पास तलवार, बंदूक, मशीन गन, बांस नहीं है, तुम लड़ने नहीं जाते। इतना भी करे तो भी अपने भाइयों पर उपकार किए जैसा है। मानव जाति हिंदुस्तान पर भी और मानव जाति पर भी उपकार किए जैसा होता है। बड़े मजे की बातें समझा उसने, उनका कोई पावा न करती नहीं। और ऐसी चीज समझा उसने जो बड़े बड़े प्रूफ आपको दिखाया। समझना, ये जो कर्म करना चाहिए उन्होंने बड़े पैमाने में बताए। लेकिन राजकारण से माता का कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध है माता के अंदर का, तो अंदर से और भगवान के साथ एक होकर संबंध है। वो संबंध को बाहर अपन एकदम प्रकट कर नहीं सकते। इसलिए उन्होंने बताया, तुम्हारे मनपान से जितने भी होता है तुम बराबर प्रतिकार करो। प्रतिकार क्या करो? तो आपस मछली करनी है, बांग बोला नहीं, तुम लड़ने नहीं जाते, तुमसे होता भी नहीं, तो सिर्फ वो मार लेना बंद करो। भगवान के ऊपर एक भगवान की भक्ति समझो, उसको प्रेम समझो या जीवों पर सेवा समझो जीवन। तुम कुछ अपने घर का कुछ दान मत करो, लेकिन कम से कम जैसे चाय है और परदेशी माल है, तर्जन है, ये कपड़े जो है खरीदना बंद करो। जहाँ तक हो सके हर चीज अगर ऐसा करेंगे, तुम्हारे करोड़ों रुपये हिंदुस्तान के कारखाने बन जाएंगे और तुम्हारे लोग जिएंगे मरेंगे, फिर तुमको रास्ता भगवान को जाने की सुधर। पहले पैर ठिकाने अपने रहे तो कुछ से भी अपने काम कर सकते। पैर हवा में हो गया, हम सोचते हैं बिल्डिंग बनेंगे और कुछ हम जायदाद बढ़ाएंगे, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। इसलिए ये चीजों को अच्छी तरह से समझाया। और वो चीजों को हम नहीं देते, अगर हम छोड़ दिए तुम क्या चीजें, भगवान तो बढ़ सकता है। हम ये नहीं बोलते राजदर्शी जो वो बड़े जोर से आप नहीं करो, तुम्हारी मर्जी, तुम इतना देते, तुम्हारी जो मानवता की इज्जत रहना वो नहीं रहेगी। इज्जत देते चलेंगे, पूरे फैसला हो जाएंगे, महंगाई होते चले जा रहे दिन भर। ये सब बातें क्योंकि उन्होंने बताया। अब तुम लोगों की मर्जी पर हो, करना नहीं करे, यानी मानव जाति की मर्जी पर करे तो अच्छे है। तुमको संसार तो करना है, संसार तो करे। तुम्हारे शरीर प्राण मन पिता में लगाएंगे, धीरे रखेंगे, तो धैर्य होना, धैर्य होना। और भगवान को जाने के लिए तुमको रास्ता मिलना है। क्योंकि बहुत बड़ी चीज तुम्हारा मालिक में वो माँ बाप हो और तुम्हारे अंतर भगवान ही है। इस बात को कभी जिससे उजड़ कोई करना चाहता करे तो भी वो आदमी अज्ञान में समझना। समझे क्या? वो चीज तुम कभी नहीं उजड़ कर सकते। क्यों? सोचो कि जीव उत्साहों से जो है, जीव उत्साह तुम्हारे अंदर रहने से तुम अपने लड़के से प्रेम करते, अपनी बीवी से कर सकते, माँ बहन से कर सकते। आगे जीवात्मा जब उससे से निकल जाएगा, जो जन्म लेने वाला और मरण में शरीक होने वाला जो जीवात्मा, जिसको माता जी बताते हैं कि वो चैत्य पुरुष है और रथ पुरुष है, जो कि तुम्हारे अंदर हर एक के अंदर वो है, जब वो निकल जाता है तो तुम्हारा संसार हो जाता है। कुछ नहीं चाहता, वो तुम्हारे संतान शरीर के संस्कार लेके चल देता और उसी संस्कार लेके शरीर तैयार कर देता। किसी जमीन से तैयार हो जाता, जहाँ उसको जाना वहाँ जाके रह जाता हो, जहाँ उसके कर्म हो भोग सके और भगवान को बढ़ सके। ऐसी जगह देखते हो चैत्य पुरुष या रत्न बराबर जन्म में शरीक हो जाता। तुम्हें वो खुद नहीं मरता, लेकिन उसकी दी गई हुई जो ड्रेस है शरीर प्राण मन वो खराब हो जाता और उसके कर्म जो पहले किया हुआ है वो लेकर चल देता है दूसरे जन्म। ये बात तुमको गपचुप मानना ही पड़ता है और अच्छी तरह से मानना हो। तुम्हारी हिंदी फिलॉसफी में, वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में यही बात खचाखच भरी हुई है। महात्मा लोग लिखे भी है और माता जी उसी को ज्यादा से ज्यादा खोल कर तुमको बताना चाहते हैं।
भले ही भगवान हमको जन्म दिया, हमारे कर्म से माफी, कोई बात नहीं, हमको डरो मत। वही भगवान जो तुमको जन्म दे रहा है, तुम्हारे कर्म माफ हो, उसी को शरण जाओ, उसी की माया है, उसी के माया में रहते उसको पुकारो, और थोड़ा बहुत तुमसे जितना होता है उतना हर एक काम उसके लिए करो। वो काम ऐसा करो, यज्ञ रूप में जो काम करते हैं अर्पण करो, जैसा तुम यज्ञ करते हो, हरि गाते हो तुम उसके अंदर यज्ञों में। हरि क्या समझते गाते, मंत्र बोलते कृष्णा पर, जनार्दन पर बोलते हैं, अग्नि को गाते, इंद्र स्वाहा, ऐसे कितने मंत्र बोलते तुम डालते हरि, जब क्यों डालते उसको पहुंचा, किनके जरिए, अग्नि के जरिए। अग्नि को मुंह है, ये देवताओं को मुंह नहीं है, ऐसा बताया गया वेदों में। उसके बाद क्यों ऐसा है, तो सुनने की बात है, क्यों मुंह है बताया, उन्होंने तुमको प्रतीक बताया, उसकी कैसा प्रतीक बताया, तुम खाना खाते हो, तुम्हारे साथ मुंह से इधर डालते हो, तुम्हारे अंदर की जठरा नहीं जिसको कहते हैं, और वो बराबर नहीं तो तुमको खाना पचेगा क्या, नहीं पचेगा। जठरा तुम्हारे अगर ठीक है, अच्छी है, तुम जो कुछ खाओ उसके गले पच जाएगा, पच जाने के बाद क्या होता है, उसका खून बड़ा, वो खून वो कहाँ भेजता है, वो अग्नि तुम्हारे हाथ पर, इंद्रिया जो इंद्रिया देवता है, हाथों में इंद्र देव है, पैरों में वायु देव है, पेट में भगवान बैठे, जैसा गीता में लिखे देखो, कान में और देवता है, जबान में और सरस्वती माता है, आंखों में सूर्य चंद्र देवता है, पूरा पंचीकरण में शास्त्र पढ़ के देखो। ये देवताओं को तो जैसा जो भगवान है, वो अग्नि के प्रति देख करके वो ज्ञान रूप तैयार करे ऋषिमुनि, और उधर बाहरी राज्य में सब देवताओं को, सब वायु को, सबको पहुंचाने के बाद अपने पास वृष्टि होती है, और पैदा और अच्छा होता, सब चीजों को उसको सिद्धित है, तो तुम्हारे आत्मा से और उसकी ये बातें अगर सूक्ष्मता से अपन समझ जाएंगे तो इसी को लेकर माता ही बोलती है, इसी तरह से तुम्हारी बुद्धि मनो, तुम शांत रहो, भगवान का स्मरण करो, हर एक काम उसके लिए कर रहा हूँ ऐसा संकल्प रखो, और जिंदगी जियो तो उसी आत्मा के लिए जियो जो तुम्हारे अंदर छुपा हुआ है, जो जिसको तुम उभार सकते और उसको देख सकते, उसके साथ एक रह सकते, तुम्हारे साथ है हमेशा। जब तुम शरीर छोड़ते तभी वो तुम्हारे शरीर के कर्म, प्राण के कर्म, मन के कर्म, तुम्हारे विचार आचार सब लेकर के, उसके संस्कार लेकर के उन्हें चल बसता है, वो गठड़ी है, उसको तुम अगर पहले ही जान लिए, वो तुमको बताता है कि ये योग्य, ये अयोग्य है नहीं करना, ये योग्य है करना। इस बात को समझ कर तुम आगे बढ़ेंगे, तुम्हारा मोक्ष तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारा जीवन चलते चलते साधारण जीवन त्रिगुणात्मक जीवन जाके त्रिगुणातीत जीवन और दैव जीवन, दिव्य जीवन बन जाता। ये बातों का जो हिकमत है, जो युक्तियाँ हैं, वो सब पूरे माता जी खोल खोल के बताए श्री और माता जी अपने ग्रंथों में ये बार बड़ा पड़े। यानी एक शब्द में अगर तुमको मैं बोलना चाहूँ तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि जीव कोटि का आदमी जो अज्ञान में फंसा हुआ है, वो भगवान बन सकता है, ईश्वर बन सकता है। जीव कोटि का आदमी ईश्वर कोटि में कैसा चलेगा, ये बात तो खुल्लम खुल्ला अपने ग्रंथों में बताए। तुम जो भी कर्म करो, मैं ये नहीं बोले कि तुम खाना मत खाओ, करके रखते रहो, दूध करो, ये नहीं बोलते माता जी। तुम कुछ भी करो, सिर्फ तुम्हारी शक्ति नहीं घटता वही याद रखो, जिससे तुम्हारे शरीर की शक्ति घटती वो कर्म मत करो, जिससे तुम्हारे मन गंदा होता वो कर्म मत करो, क्योंकि शुद्ध कर्म करने से जिसकी बुद्धि गंदी होती अन्य के कर्म होती। ऐसा तुम संभल के करेंगे, हर एक कर्म भगवान के लिए समझकर संकल्प लगा के करेंगे तो तुम्हारे शरीर का मन भी दिव्य बन जाता है, और जैसे पुरुषों को मिलता उसका गाइड मिलता, तुम आगे बढ़ सकते हैं। यही बातों को अच्छा से इसके अंदर भरे है। वो बात अगर अपन नहीं समझे छोड़ दिए तो बात आ गई। इसी ने मानव जाति क्या की है, कुछ मानव जाति इस गुण से निकलना, परे जाना, ये करना, वो करना है, ये सब बेकार है, अपने से होता नहीं जाता। क्योंकि भगवान निर्गुण भी है, भगवान के दो रूप है, सगुण और निर्गुण। निर्गुण में चले जाके विलीन हो जाए तो श्री अंदर को बताए, देखो वे निर्गुण में विलीन होकर चले रहने वाले जितने भी लोग हैं, वो कोई रहो, ऋषि रहो, मुनि रहो, संत रहो, साधु रहो, आचार्य रहो, वो पलायनवादी है। इतना उन्होंने बोले, क्यों बोले? वो बोले तो उन्होंने बोले आपको ठीक मालूम तो लेना है तो छोड़ देना। क्यों बोले? उन्हें अपने हाथ तक मोक्ष देखते चले जा रहे, दूसरे के लिए कुछ आदर्श या कुछ नहीं छोड़े, एकदम संसार को त्याग कर देते और चल देते। उससे तुम्हारे पास सहनशीलता या तुम्हारे पास कोई प्रेम ये उत्पन्न करना पड़ती नहीं। हम लोग क्या चाहते, भगवान के जितने दिव्य लक्षण है ना,
वो संसार करते जो आदमी सकता है उसी के अंदर प्रवेश होता है। उसको कठिनाइयाँ प्राप्त होती हैं, बीमारियाँ आती हैं और आगे पर जो झगड़े शुरू हो जाते हैं, उसके अंदर में क्षमता रखे किस तरह से निपटाना, कैसा चलना, ये सारी बातें उसको समझ में आता है। समझ आके उसको प्रैक्टिस हो जाता है कि उसका मन प्राण शरीर सात्विक बनना और धीरे धीरे परिवर्तन और रूपांतर होना, ये उन्हें सीख लेता है। वो क्षमा कैसा करना है, सब बात जो आदमी सब त्याग कर दिया, जंगल में जाके बैठ गया, आसन लगा के मजे में बढ़ गया, उसको क्या होने का? भगवान नहीं जाता क्या रे वो उन्हें नुकसान आई माया है नहीं तो अच्छा हो जाता, क्या मिल गया? वहीं से आया, जहाँ जाना था वहीं से आया उसने, और फिर वहीं चले गया वापस। क्या भगवान की आनंद जो दिव्य लक्षण है वो अपने अंदर बुला सका, प्रकट कर सका, अपने भाइयों को बता सका, दे सका, अपने को मजबूत बनाए क्या? बाहर के रूप में ये शरीर बाहर का रूप है वो जीवात्मा का, उसको मजबूत बनाया क्या? परिवर्तन किया क्या? कुछ नहीं किया उसने, जैसा है वैसा चलेगा बस। वो डरपोक है, पलायनवादी है, ऐसा। इसलिए ये करोड़ थोड़े में बोला, मैं पहले का सत्संग का पूरा पढ़ता हूँ, बीच में बात नहीं करता, फिर आज का सत्संग शुरू कर देता हूँ। समझे? इस बात को समझे। अब राजीव दीक्षित कर्मों को लेके चल रहा है, वो देश का प्रेमी है, सब जीवों का प्रेमी है। उन्हें बताता कि अन्याय नहीं होना जीवात्माओं पर, इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ, किसी मानव पर कोई अन्याय नहीं होना। और ये सिर्फ अपने हाथ से क्या लिए, सिर्फ हिंदुस्तान के मानव के हाथ से, क्योंकि भिखारी बनना नहीं, अच्छी तरह से जीना सीखना। और राजकारण के 5 चों में बताते चले जा रहे, तुम भावना अगर आध्यात्मिक के उनके पीछे पीछे चलेंगे, उससे भी तुमको भगवान को जा सकते। तुमको उनके पीछे जाना नहीं, कुछ करना नहीं, छोड़ दो। तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन जो है वो अच्छा बनाओ, ठीक बनाओ। उतने बड़े पैमाने में तुमको कूदना नहीं है, जाना नहीं, मत जाओ, कोई आग्रह नहीं करती, माता जी आग्रह नहीं करते। जब कहना आएगा तो तुम भागेंगे उधर और भगाएंगे भगवान। ये बात अलग है। इससे आज फिर मैं साधना की बात करता हूँ, अरे उसको सोचो, तुम समझो। आज ही पढ़ता हूँ वैसे बहुत दिन के नीचे ऊपर से उसको ले लेता हूँ। 70 उसको देखो, इसमें 40 साल गौशाला उसका बोल देता आपको। उसका कारण बोलता हूँ क्या है, जो मुक्त होना चाहते हो किधर चले जाते हो, उनको प्रकृति को वैसा मदद नहीं मिलते, खाली मुक्त होना चाहते वो लोगों के बात बता। फिर बाद में डिवाइन लाइफ दिव्य जीवन जीने वाले क्या क्या करना, किस तरह से रास्ता खुलता, वो थोड़ा बताए, फिर आगे अपन चलते जाएंगे। तुम्हें खाली पढ़ के बताता हूँ, तो सुनो खाली, सुनाई दे रहा क्या हो जाए, सुनाई दे रहा क्या दे रहा। जब कोई मनुष्य नैर्वैयक्तिक आत्मा की खोज करता है, तब वह नैर्वैयक्तिक निष्क्रिय आत्मा की निरवता और पवित्रता तथा आज्ञा प्रकृति की प्रक्रिया क्रियाशीलता, इन दो विपरीत तत्वों के बीच विचरण करता है। मनुष्य आज्ञा संबंधी मनुष्य अज्ञान में प्रकृति को छोड़कर अथवा उसे निश्चल निरोध बनाकर उच्चतर आत्मा में चला जा सकता है। क्या बताया? निश्चल निरोध मन प्राण शरीर को बना के उच्चतर जो आत्मा है उधर मनुष्य जा सकता है, रोज ध्यान की प्रैक्टिस किया बराबर जा सकता है। लेकिन वो बार बार जो आदमी उधर क्या उसका गाइड लेना बार बार मिलना, तो ये होता नहीं, तो अपने आप करने से कुछ नहीं होता। समझे? अच्छा चाहे वही रहेंगे। मनुष्य अज्ञान में प्रकृति को छोड़कर अथवा उसे निश्चल निरोध बनाकर उच्चतर आत्मा में चला जा सकता है, अथवा मनुष्य उच्चतर आत्मा की शांति और स्वतंत्रता में निवास कर सकता है। क्या बताए? उच्चतर आत्मा की शांति और स्वतंत्रता जो है उसमें निवास कर सकता है, तथा साक्षी रूप में प्रकृति के कार्य का निरीक्षण कर सकता है। प्रकृति में जो कार्य हो रहा है उसका निरीक्षण भी कर सकता है। पूरी बातें शांति से सुनो, कर सकता है। साक्षी रूप में प्रकृति के कार्य का निरीक्षण कर सकता है। फिर मनुष्य प्रकृति की क्रिया के ऊपर तपस्या के द्वारा कुछ सात्विक नियंत्रण भी लाकर लागू कर सकता है। पर नैर्वैयक्तिक आत्मा ने प्रकृति को बदलने में, अब देखो सात्विकता के साथ तपस्या के साथ उसका अपने शरीर प्राण में भी कुछ नियंत्रण लाकर कुछ अच्छा बन सकता है। और फिर यहाँ क्या बता रहे शेर लोग, पर नैर्वैयक्तिक जो आत्मा है, जो व्यक्ति का रूप नहीं लिया, निर्व्यक्तिक निर्गुण है, उस आत्मा के अंदर प्रकृति को
बदलने या दिव्य बनाने की कोई शक्ति नहीं है। क्यों? वो निर्गुण आत्मा है, जो गीता में कहा गया कि अक्षर पुरुष है। गीता खोल के देखो, जिनको शौक है जाने का, पढ़ना पड़ता, अध्ययन करना पड़ता। अध्ययन करते अगर आदमी आगे बढ़ा तो बढ़ सकता है। अध्ययन छोड़ दिया ना आदमी, वो बुद्धू रहेगा, कुछ भी नहीं समझना था। अपने धर्म में क्या है, अध्ययन करते ना कुछ न कुछ, समझे कि नहीं? ऐसा व्यवहार में भी देखो, कोई भी आदमी हो, अपने कचरे का काम हो और कौन सा भी काम हो, उसको बार बार निगरानी करके देखना पड़ता है। वो नहीं देखा तो भूल जाता है। उसकी लाभ को हमेशा देखना पड़ता है, खानों खादों की खबर रखना पड़ता है। डॉक्टर अपने डॉक्टर के औषधियों की खबर रखना अच्छी तरह से याद रखना पड़ता है, नहीं तो एक का देगा खराब करेगा। तो ये प्रकृति के अंदर हर चीज ऐसी सीख लेना तो कुछ कर सकता नहीं तो नहीं। और छोड़ दिया तो कुछ नहीं, वो सुख आकर बेचा जाती सुखी रहता, तो कुछ मालूम तो नहीं होता। यहाँ एक ही बात बता रहे कि मनुष्य उसके अंदर आत्मा ना कोई शक्ति नहीं है, वो तो साधना पाएंगे तो उनको मोक्ष तो हो जाता है। लेकिन तुम्हारे मनपान से आइंदा तुम जमीन में नहीं देते, 1000 साल के बाद देंगे, वहाँ पर रास्ता नहीं हो तो बुद्धों के पैदा होना पड़ता दीवाने के लिए। वैसा करने के लिए मनुष्य को नैतिक आत्मा के परे जाना पड़ता है। अगर तुमको शक्ति होना, व्यवहार को सुधारना है तो बताए श्री अंदर बताते तो तुमको नैतिक आत्मा के परे जाना, वहाँ से बहुत बड़ी शक्ति मिलती है, लाना तो अपने मन प्राण शरीर को रूपांतर करना, परिवर्तन करना, इसलिए काम फिर दूसरों में भी करना। ये उनका राजकारण है। तुम्हारे धर्म का अध्यात्म है, हिंदुस्तानी धर्म समझेगा। अब कुछ ये नहीं करे और ये जैसा राजू दीक्षित क्या बता रहे, ये सब भांगड़ का हो है तुम, ये स्वतंत्र आदमी कर सकता है, अपने घर में बैठे रोज प्रार्थना करना, ऐसा अध्यक्ष करना, ये कर सकता है दुर्गुणों को छोड़ के। तो दुर्गुण आदमी छोड़ा करना चाहे तो कर सकता नहीं है। तो कोई जरा है शक्तिशाली और भी यही मनपा से की शक्ति लेकर आगे बढ़ना है तो उनके रास्ता तो खुला हुआ है। राजू दीक्षित जाओ, अपने सामान बंद करो देने का, स्वदेशी रहो। जैसा गांधी जी आंदोलन करे, एक पंचे पहने, चप्पल पहने, लकड़ी मोटी घाटी लकड़ी हाथ पड़े, सड़कू टोपी नहीं, कुछ नहीं, बस शाकाहार खाए, मजदूरी जिंदगी भर वैसे रहे, जेल में भी गए, सब गए। ऐसा है ना, वो एक रास्ता है जो बराबर दूसरों को सुख देते रहे और अपने दिन चले गए उसी सेवा के अंदर। तो समझे ना, तुमको जो भाता वो करो, लेकिन करो कुछ ना कुछ, दुर्गुण मत बनो। यहाँ माता शिवेंद्र बोलते सब सामने को पूरा वैसा कर रहे तो बाहर से वैसा करो, नहीं अंदर से ऐसा तुम करके व्यापक हो सकते वैसा करो, कुछ तो करो। लेकिन आज से का मनुष्य न अंदर से दाखिल होकर कर रहा नहीं, बाहर से भी बराबर नहीं। ठीक है, गोता खाया हुआ है, उन्हें चक्कर खाया हुआ है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान उसी टाइम में बोले, क्या बोले, अर्जुन देखो अर्जुन, इतने बड़े कर्म में तुमको लगाया, तुम कर्म करे, लेकिन असल पॉइंट क्या बोले, ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय सर्वं न तिष्ठति। सर्वभूत में ईश्वर है, वो कहाँ हृदय में बैठो, पूरा ध्यान में रहो। वो क्या करता है, जिसके मन में जो है उधर बढ़ाता। ईश्वर सर्वभूतेषु हृदय सर्वं न तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। जिसके मन में माया में बढ़ना है, चक्कर खाना है, चोरी करना है, चपेटी करना है, खून करना है, उधर ही बढ़ाता, नहीं पाव देता। क्यों देता? उन्होंने दीवाना नहीं है। उन्होंने देने के बाद तुमको वो नतीजा मालूम होना, बुरे कर्मों का नतीजा क्या होता है आपको मालूम हो गया, ज्ञान हो गया, ठोकर खा के लैन को आना, ये इसकी नियत है। वो तुमको पावर देता, बड़ो देता, तो टुकड़े टुकड़े उसमें हो जाते। जैसा राजीव गांधी निश्चय हुए गांधी, जब उसकी आत्मा में समझ नहीं आता, ये बेवकूफ हो गया अपने चल बस, आप तो किसको बोलता। कोई महात्मा योगी लोग जानते होंगे उसकी आत्मा में कि कितनी इसकी गति हो गया, किधर गया, कहा है। पालक बात है, वो चीजें तुम्हारी बुद्धि मन को समझ में नहीं आते, वो बोला भी नहीं जाता, समझना सोच वो वैसा सबक देते। अच्छा इधर से भगवान क्या बताया, ऐसा होता देख, इसलिए क्या करना, तने वह शरणम गच्छ सर्वभावे न भारत, उसको शरण जाओ, क्योंकि वो माया का पति है। माया में जो घूमना चाहता है उसको घुमाता है, जो शरण आता है प्रेम के साथ तो पुकारता है, ध्यान लगाता है, अपने विचारों को बंद करता है, विचारों को साक्षी बनता है और भगवान की ओर बढ़ना चाहता है। वो ईश्वर क्या करता है, तत्प्रसादात परम शांति स्थानम प्राप्त शाश्वतम। उन्होंने क्या करता है, उसके पास बहुत बड़ी सागर है शांति का, वो शांति सागर का जो धार है ना, तुम्हारे सब पड़ता धीरे, वो परम शांति जब तुम्हारी चेतना में उतरती है हल्लो हल्लो,
जब तुमको मालूम होता यार दुनिया फानी है, बेकार, जो कुछ है भगवान है, जो कुछ है वही है, थोड़ा खाना पानी दुनिया सब बेकार है, भगवान है। फिर तुमको एक ऐसा ज्ञान देता हो, स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम, तुम शाश्वत स्थान में कैसे थे, कहाँ रह सकते हैं, कैसे थे और अब कैसे रह सकते हैं, वो भी तुमको यही इसी जीवन में आपको ज्ञान देता, अनुभव देता है। लेकिन ये अनुष्ठान आपको करना पड़ेगा, ये होना है। इसलिए आप बताए कि तुम उधर जाते तो उधर जाओ, इधर बैठे तो इधर बोलो। तुम्हारे हिंदू धर्म में, हिंदी सुरासी में कहीं भी आतंक नहीं है। सिर्फ हम अज्ञान के कारण क्या करते हैं, ना वो करते ना ये करते, बाहर में ठीक रहते, रीति नीति रिवाज में बाहर में ठीक रहते, ना अंदर दाखिल होते। हमारा कोई नियम ही नहीं, जब 3 गुण में फंसे चलते फिरते चले जा रहे। भगवान को इसको कोई आपत्ति नहीं है, बोलता मेरा खेल है, चलते रहता, चलने जो होता है, युगों से वो खेल खेलता। ये हिंदू का ग्रंथ है हमारा युवा, उसका उद्देश्य उसमें पढ़ो, वो तो पहले डिक्लेयर कर देगी युगों से ऐसा अंधकार में भगवान जब जीव खेलते हैं तो खामोश बैठ जाता है, खेलने देता है उसको। तो उसी में से एक बुद्धिमान जीव अगर सोचा कि ये जो ऐसा खेल है, इसी से निकल जाना कैसा, और अपन अच्छे को दूसरों को अच्छे कर सकता था, वो महात्मा हमेशा अपने संकल्प से अपने अंदर दाखिल होता, कुछ न कुछ माया के जगत में दखल देते रहता हूँ। जब उसको समझ में आता कि ऐसा खेल है, इसमें ऐसा चलना, ये जिंदा मिसाल है, और बरोबर करते रहना आदमी तो समझ में आता। ये कितने भी तुम 50 साल भी पढ़ते रहे, कुछ नहीं समझ में आता। तुम 50 साल अगर हाथ में लड्डू लिया और बोलते रहे लड्डू लड्डू, मीठा रहता लड्डू, बहुत अच्छा, 10 साल 4-5 लड्डू खाए तो बहुत पेट भरता, बहुत आनंद आता, लड्डू बहुत अच्छा है। तुम 10 साल भी ऐसे बोलते रहे ऐसे, क्या पेट भरेगा आपका? नहीं। यही बात है, हम क्या करें, बड़े बड़े लाखों रुपए ऊपर मंदिर बन रहे, उत्सव मना रहे, पैसे खर्च करके दान और धर्म कर रहे, लेकिन ये नहीं भूल रहे कि हर एक चीज का भोग अंदर बैठ के कौन दे रहा, ऐसा छुपा हुआ है। क्यों छुपा हुआ है, ढूंढो उसको। एक एक बात पुस्तक में लिखे, आखिरी पन्ने के क्या बोलते, भगवान अगर छुपे हैं तो इस कारण छुपे हुए हैं कि तुम उसको ढूंढ के निकालना, तुम उसको ढूंढना चाहिए, इसलिए निकल। और एक बात मेरी तरफ से मैं बोलता हूँ, हमेशा याद रखो क्या बोल रहा हूँ, क्यों का सवाल किसी को भी आज तक नहीं छूटा, छूटेगा नहीं। जब क्यों का सवाल छूट गया, उन्हें आनंद में रहता, उनको क्यों बोल के सवाल करेगा, ये बात याद रखो। ये सृष्टि क्यों, ये एक ही सूरज क्यों, एक ही चांद क्यों, इसको बहुत से जवाब नहीं। ये तुम्हारे मन प्राण शरीर क्यों, ऐसे मरने वाले शरीर क्यों, जिसमें हमारा आत्मा रहता, हमारा आत्मा को शरीर मरने वाला क्यों दिया गया, क्यों दिया गया, क्यों का सवाल रहेगा, वैसे क्यों रहेगा। भगवान की ही इच्छा है कि क्यों का सवाल उसको पूछना, वो पूछ के मालूम कर दो और खामोश करो। जिसने पूछ लिया उसने समझ जाएगा और जिंदगी बराबर उन्हें बनाएगा और चलते जाएगा। जिसने पूछा नहीं वो दीवाने में रहेगा, वो शारना नहीं। इसे कृष्ण भगवान एक ही बता दी, देखो बाबा ये खेल है, ऐसा ईश्वर है, घुमा रहा है, क्यों घुमा रहा है, तुम घूमना चाह रहे घुमा, बस तुम जिस दिन नहीं घूमते क्षण जाते हो उसको तत्प्रसादा परम शांति स्थानम प्राप्त से शाश्वत, एक स्थान शाश्वत देगा, जैसा कि भगवान को शाश्वत स्थान। अब बोलना पड़ रहा है, भगवान तो पहले शाश्वत है, लेकिन बोलना पड़ता है आप लोगों को समझ में आने के लिए कि भगवान तो शाश्वत है, लेकिन बार बार जन्म लेते। तुम बोलेंगे तुम्हारे सबको ऐसा बोले, इसको प्रमाण भी है, आप लोग गीता पढ़ो देख लो, प्रमाण है। जन्म करने से दिव्य होंगे सच होता है, चौथे अध्याय में देखो गीता के लिखे भगवान, अरे मेरे जन्म कर्म है लेकिन दिव्य है, अर्जुन तेरे और मेरे जन्म कर्म आज तक बहुत हुए और आगे होते जाएंगे, लेकिन मेरे जन्म कर्म दिव्य है। ऐसे ही भगवान आपके जन्म कर्म दिव्य बनाने के लिए ने ये कहा कि उसको शरण जाओ और तुम शाश्वत स्थान प्राप्त करो, शांति प्राप्त करो, और तुम भी भगवान के जैसे तुम भी अपना एक ग्रुप बनाओ, बार बार जन्म लो, बार बार आते जाओ, तुमको अथॉरिटी दे जाओ। अर्जुन को एक नुमाइंदा क्या जगह मानो जाते एक चुनाव किया और उसके निमित्त से तुमको पूरा ज्ञान सुनाया। तुम अंदर ही जाओ, शाश्वत ज्ञान पकड़ो, एक रहो उसके साथ, बार बार जन्म लो, बार बार काम करो, तुम डिवाइन लाइफ तुम भी बिता सकते हो, तुम भी मेरे अंश हो, तुम कोई अलग नहीं, जीवो ब्रह्म बना पड़ा अलग नहीं,
ये अथॉरिटी दे दिया कि हम गफलत में रहते, हम अभ्यास नहीं करते, हमको समझ में आता नहीं, हम थोड़ा, हमारे पास धैर्य नहीं, सहिष्णुता नहीं है। माता जी श्री अंदर हमेशा कहते रहे जिसके अंदर सहिष्णुता है, धीरज है, वो सब कुछ कर सकता, वो भगवान को पा लेता। तो इसीलिए यहाँ ये बता रहे कि देखो भाई ऐसा है, अभ्यास करो। हम किसमें रहते, दमड़ी में दमेला, बस हमको क्या होगा, 2-4 बच्चे, 1-2-4 करोड़ रुपये, 10 मकान, 1,000 2,000 एकड़ जमीन, वो अपने पूछना जैसा हुकूमत चला वैसा चलते रहना, बस अब फिर मेरे ऐसा करो। अरे भाई विचार करो, तुम्हारे पास हिंदू धर्म में कहना रावण जैसे ऐसे ऐश्वर्यवान को रखी सब देवताओं को जेल में डाल सकता हूँ, समझा? वैसे लोग भी चल बसे हैं, क्यों? उसके लिंक पर नहीं चले, वो जो बोलता है वैसा नहीं चले, अपनी बुद्धि से चुनाव करे, चुनाव करके जब चले उसके यहाँ से हट जाता। तो बुद्धि जब उसके बात को लेकर चलता है, वो बराबर ग्रुप बनाता, आके चले जाता है, समझे? जितने लोग भी भगवान की बात सुनकर चले, भगवान आज भी अवतार लेगा, अपना ग्रुप अपने साथ ही ला रहा है और लाता है। ये बात साधारण बुद्धि वालों को मालूम नहीं होता। अच्छे जो योगिया उनके पीछे जन्म लेते, जो अभ्यास करते, उनको अच्छी तरह से मालूम है अपने प्रभु जब भी पृथ्वी पर आता है तब अपन उसके साथ आते हैं और बराबर उनके साथ अपना लिंक रहता और अपना सामा योग साधना को पकड़ के चलता, और अपन कभी नष्ट नहीं होने वाले। ये उसका खेल है तमाशे का, 4 दिन का खेल नहीं है, हमेशा का है। वो यही समझता और बार बार अपन को यही करना है, उसको बहुत मजा आता है उसके अंदर, वो उसी को मालूम और भगवान को मालूम। तुम देखते रहे बारीकी के साथ, उसके साथ लगे रहे तो कुछ मालूम होता, तो कुछ मालूम नहीं। क्यों? अपन बुद्धि में कुछ आगे भी सकते हो, तुम्हें शायद लिप्त नहीं उसे मालूम। इसे हम बता रहे, ये बहुत चमत्कार, बहुत गीता में क्या कहा गया कि गुहा से गुहे करो। गीता का बोध कैसा है, गुहे से आती गुहे, गुहा से गुहे करो। मेरा ज्ञान ऐसा है अर्जुन, गुहा के अंदर यही है, बिल्कुल यहीं से शुरू होता और यहीं आकर उसको शुरू करना पड़ता, और कहीं से शुरू करने के लिए उसको टाइम नहीं, ऐसे शुरू करना। इससे वो ध्यान बनाया और उसको अपना सोच समझ कर समझना। इसे आप बता रहे देखो क्या, तो उसके अक्षर पुरुष जो है, जो निर्वैयक्तिक आत्मा है, उसको इन्हों शब्द ये शब्द बोले कि नैर्वैयक्तिक आत्मा में निवास करने का अभ्यास करो और एक प्रकार की आध्यात्मिक नैर्वैयक्तिकता प्राप्त कर सको तो समता, सिद्धि, शांति, आना, सत्य आदि गुण तुम में बढ़ जाएंगे। सिद्धि आएंगा, समता आएंगे, शांति आएगी, ये आना शक्ति का भाव भी आपके अंदर बढ़ जाएगा, क्योंकि वो नैर्वैयक्तिक आत्मा के अंदर तुम चले जाओ। नैर्वैयक्तिक आत्मा क्या, व्यक्ति के अंदर जो जो विचार है, विचारों को फेंक देना, विचारों को जवाब नहीं देना, वो निर्वैयक्तिक हो जाता है। व्यक्ति का ऐसा विचार उसके अंदर बुरे अच्छे विचार ऐसे टकराते, उसके बुद्धि में तुम उसको साक्षी बनो और कुछ जवाब बंद करो, शांत रहो। होते होते तुम्हारा नैर्वैयक्तिक आत्मा कैसा अंदर अक्षर पुरुष है, उधर तुम्हारी चेतना पलट जाती। जब अंतर्मुख वृत्ति हो जाती तुम्हारी, तुम खुद ही वहां जाके पहुंच जाती, उसकी शांति को अनुभव करना शुरू कर देते। और ये बार बार करते गए, तुम वही है ये मालूम होना चाहिए, तुम वही है मालूम कि तुमको वही बात समझ में आती है और तुम बिल्कुल तुम्हारा उद्धार जिसको बोलते वो हो जाता है। लोग इतने गफलत में रहते कि उद्धार बोलते उनको मालूम होता है यहाँ से आज कोई दूसरे ठिकाने जाना पड़ता, अगर कोई जाना पड़ता। तुम्हारा मन चंचल है ये पहचानने के लिए तुमको दूसरा जन्म लेना पड़ता है। और किसी पूछा, अरे भाई तुम्हारा मन चंचल है, कोई जो कोई अभ्यास करता अगर ऐसा जिसके अंदर गलतियाँ ज्यादा होती, उसको पूछा हो मन चंचल है बोलता, जो अभ्यास किया उसने फोटो पर, अपने गुरु पर या किसी देवता पर मन लगा नहीं बैठा, उसका दिल वहाँ से हट गया, दूसरे विचार आ गए उसके अंदर आ गए, तो वहाँ से उन्हें बोलता है मैं फोटो पर या गुरु पर विचार मेरी दृष्टि गढ़ने गया, वहाँ से मेरी दृष्टि हट गई और मेरे मन में अनेक प्रकार के विचार आने लगे, तो मेरा मन चंचल है। कब मालूम हुआ? अनुभव लिया उसने, स्थिर होने का अनुभव लिया, तो चंचलता का अनुभव है, समझे क्या ना? अपनी स्थिरता कैसे रहती है उसका अनुभव, तुम अपने शरीर पर मन, तुम स्थिरता का अनुभव लेने के लिए सोचो तो तुम अपने मन पर शरीर के अंदर से अंदर हट जाएंगे, और जब वो ईश्वर को प्राप्त करोगे तब तुमको शांति मिलेगी। और वहीं रहने का तुम्हारा संकल्प की, तुम्हारे संकल्प पर है, तुम्हारे गुरु के बोध पर है,
तुम्हारी मेहनत पर है, तुम्हारे पढ़ने पर है कि अध्ययन करते। जब तुमको वही दिमाग में खेलेगा वो ठिकाना आपको प्राप्त हो जाएगा। बराबर वहीं तुम ठहरेंगे और वहाँ से तुम जो करना है करते। तुम्हारे अंदर अनासक्ति का भाव, शांति का भाव, ज्ञान का भाव तुम्हारे मन पर शरीर में लंबा अलग भर जाएगा। तुम जहाँ लेते वही लेकर आएंगे। नहीं क्या सोच, जहाँ जाएंगे जहाँ डुबके मारेंगे वहाँ लाएंगे तुम। ऐसे पानी में डुबके मारो तुम, सीधे कपड़े हो जाते थे। ऐसा भगवान के परम शांति शाश्वत है। तुम्हारा चेतना मन उसमें डुबके मारा, वो अनासक्त है। भगवान काम करता है, अनासक्त रहता है, जन्म लेता है, दिव्य रहता है। उसकी जो लक्षण है तो तुम्हारे मन में आ जाते और तुम्हारा मन निमग्न हो जाता। ऐसा तुम करने लग जाओ तो होना शुरू हो जाता। ऐसा तुमको करना नहीं। भगवान बोलता मेरे कोई आपत्ति नहीं, तुम बाहर में रहो अज्ञान में और मैं तुम्हारे अंदर छुपा हुआ ज्ञान में रहता हूँ और नचाता हूँ। मैं भी मजा लूटता हूँ, मेरे से तुम भी मजा लूटो, दूर से लूटो, चलने दो होता। ये भगवान को सुख दुख खेल क्या है, मजे की बात। तुम लोगों के लिए भी मजे की बात हो जाती है, लेकिन कब आत्मा में रह जाओ। अच्छा, निवास का शक्ति प्राप्त कर सकते हो। आंतरिक मुक्ति अवस्था, आंतरिक मुक्ति की अवस्था में वास करने की शक्ति प्राप्त कर लेते हो। अंदर में तुम मुक्त कैसे हो ये तुमको मालूम होना शुरू हो जाता है। ऐसा ठिकाना है जैसा तुमको वहाँ मुक्त रहते हो, कोई विचार तुमको और कोई कल्पना आपको बाधक नहीं बन सकती। ऐसा जो ऊपरी हलचल या मानसिक प्राणिक और भौतिक प्रकृति के संघर्ष से अछूती रहती है और आप तुम्हें निर्वैश्विक के परे जाना होता तथा विक्षुब्ध प्रकृति को भी किसी दिव्य सत्ता में परिवर्तित करना होता है, तब इस अवस्था से तुम्हें बहुत बड़ी सहायता मिलती है। जब तुमको दिव्य बनाना है शरीर प्राण मन को, तो ऐसी विक्षुब्ध अवस्था के अंदर भी जब स्थिर रहने के लिए तुम अक्षर पुरुष में निवास करना शुरू कर दिए तो तुमको बहुत बड़ी सहायता मिल जाती है, जिसकी वजह से तुम्हारे शरीर प्राण मन शांत और स्थिर अवस्था में रह सकते हैं। उसके अंदर की शक्ति आ जाती है जब तुम उस अवस्था में रहो और आगे बढ़ो। ये तो कर लो, तुम्हारा उद्धार है। तुम जानबूझकर बहुत अच्छा जन्म उठा मेरे को रहना नहीं, उस पर छोड़ दो। तो जिसको तुम शरण हो गए, समर्पण हो गए, उसी के ऊपर छोड़ो। अब तुम्हारी उम्र हो गई और तुम वो काम जो बोलता हो शरीर प्राण से नहीं कर सकते, वो शरीर प्राण निकल गया, उसमें बुरा क्या है? तुम्हारा कपड़ा मैला हो गया, तुम्हारे कपड़े में छिद्र पड़ गए, वो कपड़ा कितने बार क्षेत्र फटने के लायक जीर्ण हो गया, तो ऐसे जीर्ण शरीर को छोड़ दे के नया कुर्ता या नया कपड़ा पहनने में दुख क्या है? कुर्ते के दुख क्या है उसके अंदर? और अच्छा है ना, बहुत ठीक है। तुम ऐसा करो, वैसा हिम्मत रखो तो तुमको जीवन समझ में आता। और मनुष्य क्या है, जीवो ब्रह्म बना पड़ा। तुम पर ब्रह्म हो, लेकिन कब हो? ये बातों को समझ के तुम चलने लगे तो हो, नहीं तो कुछ नहीं। ये बताए देखो, गए सत्संग में अपनी पढ़े थे, यहाँ तक होगा, समझे? आज का सत्संग थोड़ा ही होगा, फिर वो बातें सुन लो तो क्या पता है ना। अब ये सब होना तो कैसा होना, बड़े मजे की चीज है। जैसा राजू दीक्षित बताया, तुम कोई तलवार लेना नहीं, बंदूक लेना नहीं, बम गोला नको, कुछ नको, तुम सिर्फ कपड़े और माल खरीदना बंद कर दो ईमान से, बस है। तुम्हारे करोड़ों रुपए का खर्चा मिट जाएगा और तुम्हारे भाइयों को तकलीफ दूर होती। कारखाने तुम्हारे खुल जाएंगे, सब बराबर। संकल्प पक्का रखो, उसमें संकट आते मत डरो। युक्ति बताए करते तुम कभी नहीं करेंगे सवाल, उसको भी डर लगेगा। ये दुर्गुण आत्मा के अंदर निश्चय बुद्धि रहने से कोई नहीं करेगा। एक ऐसे माता श्री अंदाकर बता, अरे कुछ मत करो, दान मत करो, दौड़ना न हो, मंदिर मत बंदो, भूखे मत मारो, कुछ करने का नहीं, जैसे है वैसे रहो। यही सोचो कि शरीर प्राण मन बुद्धि क्यों दिया गया? एक आदमी यहाँ मर जाता और जाता का, वो कौन है जो जिंदा रहता 3 दिन और मर जाता है? क्या चीज? उस पर सोचो और समझो, अपने अंदर चले जाओ, अपने अंदर उसका जवाब देने को बैठो। वो जवाब देने को बैठने के लिए तुम कौन सी देवता का जब करो, कोई गुरु बना रहे हो, कोई महात्मा सत्संग कर सुनो, ईमानदारी से तुम चलेंगे तो ये ज्ञान तुमको मिनटों में होता है, घंटे नहीं लगते बोले माता जी। लेकिन जिसको बुद्धि है, जिसको समझ में नहीं आता, वो बातें आओ बोलते, कोई बोलता है करता है, उसको जन्मों में भी नहीं समझ में आता है, जन्मांतर भी नहीं समझता। जिसको समझ में आता है वो जल्दी समझ लेता और करना शुरू कर देता, समझेगा? ऐसी चीज देखो। अब आशा शुरुआत क्या बता, अब भगवान को अपने कर्म अर्पित करने तथा उससे उत्पन्न
उससे उत्पन्न प्राणिक कठिनाई की बात पर आ गई। भगवान के लिए अर्पण करने के लिए जब अपन कर्म करते हैं तो प्राणिक कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती। प्राणिक कठिनाइयाँ क्या उत्पन्न होती? भूख प्यास, ये भूख प्यास ये थोड़ा उसको खाना देता है, ठीक। फिर तुम्हारे कामना, क्रोध, काम, क्रोध, मोह, दंभ, अहंकार, ये तमाम जो शारीरिक वहाँ जिसको बोलते, ये तुम्हारे मन में विचार आना शुरू होते, ये काम, क्रोध, मोह तुम्हारे अंदर आना शुरू हो जाते, तुम बड़े लालच में आ जाते हो। इस लालच में क्या होता है, ये प्राणिक शक्तियाँ खड़े हो जाते, फिर वो आदमी बह जाता है। उस कठिनाई से बचना संभव नहीं है, वो कठिनाई से बचना संभव नहीं है। फिर क्या करना बताते, तुम्हें उसमें से गुजरना और उसे जीतना ही होगा। तुम उसमें से गुजरना और उसको जीतना बोलते हो। उसमें से कैसा गुजरना? साक्षी होकर के गुजरना। वो कैसे मजे के साथ तुमको चिढ़ाते, कैसा करते, उसमें से गुजरो, साक्षी बनो। उसमें से गुजरना और उसमें से जीतना ही होगा। अभी तुम यह प्रयास कर रहे हो और परिवर्तन को रोकने के लिए प्राण अपनी समस्त चंचल अपूर्णताओं के साथ खड़ा हो रहा है। अभी तो इसको परिवर्तन को रोकने के लिए प्राण क्या होता है, समस्त चंचलता के साथ प्राण खड़ा हो जाता है। क्या है ये परिवर्तन, जो दिव्य परिवर्तन आता है, इसको रोकने के लिए तुम्हारा प्राण चंचल होकर खड़ा हो जाता, उससे झगड़ा करता उल्टा, इसलिए वो दिव्य शक्ति से झगड़ा करने को खड़ा हो जाता। परंतु 3 बातें हैं जिन्हें तुम इस कठिनाई को हल्का करने या घटाने के लिए कर सकते हो। श्री अन्न माता बताते भाई ये 3 बातें हैं, ये झगड़ा खत्म करने को या जीतने के लिए 3 बातों को करना पड़ता है। इसको हल्का हो जाएंगे, 3 बातें करेंगे थोड़ा कठिनाइयाँ तुम्हारे हल्के हो जाएंगे। ऐसा करेंगे क्या भाई, कठिनाइयाँ अगर हल्का हो जाती हम कर सकते हैं, ऐसा मानो बोला। ठीक है, क्या बता रहे माता जी, सुनो आप। पहला, इस प्राणिक भौतिक स्तर से अपने को पृथक कर लो। प्राणिक भौतिक स्तर से पृथक कर लो। इसे एक ऐसी चीज के रूप में देखो जो तुम नहीं हो। इसे त्याग दो। इसके मांगों और प्रेरणाओं के अपनी सम्मति देना अस्वीकार कर दो, पर करो खूब स्थिरता के साथ उस साक्षी पुरुष के रूप में जिसकी असम्मति अंत में अवश्य विजय होती है। क्या बता रहा हूँ, यदि तुमने अधिकाधिक निर्वैयक्तिक आत्मा में निवास करना सीख लिया है तो ऐसा करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए। देखो क्या बताए उन्होंने, अपने अंदर चीज शांत करो, अपनी चेतना से तुम्हारे अंदर कामना खड़ा था, बांध दूसरे विचारों को बस ये मत दो, जवाब मत दो। तो इसी बात को लेकर मैं राजू दीक्षित के कुछ दिन कैसेट चलाया। कुछ लोग नाराज हो गए, कुछ लोग बोले कि आज ये परमार्थ नहीं होता कुछ दिन। अरे भाई परमार्थ नहीं होता, परमार्थ क्या चीज़ है कभी समझे क्या आप लोग बोलते हैं? अरे तुमको पारिठर के कपड़े में मोह जा रहा है, यह अक्ल नहीं है कि परदेशी कपड़ा है उसको अपन नहीं पहनना और वो अपने भाई को मदद होता, सादा सीधा काटन पहनो, सादे सीधे अपने बुनिसो कपड़े पहनो, ये मोह छोड़कर चलना नहीं तो क्या है? ये प्राण का मोह है जो तुम भड़क कर अच्छा कपड़े पहनना, अच्छा खाना खाना, अच्छा लोगों को मैं बड़ा हूँ बोल के बता रहे, ये सब क्या चोरी है? कभी सोचे क्या माताओं का चरण में बैठकर ये तुम नहीं छोड़ सकते? मामूली उपकार, वो अच्छा होना, भाड़ में जाना, मेरे बराबर रुष्ट होना, मैं अच्छा रहता हूँ, बंगला होना, मैं 3 महीने, अरे काय को होना बंगला, तो 3 महीने का झोपड़े में था ना कबीरदास, नचाया भगवान को। तो मोह माया में तुम लोग फंसते हुए ये सोचते हैं कि बस हमको भगवान दे देना है, बाप करके अपने माँ बाप का मिलने को, अपने मन को शांत करने के उसको तुम्हें सोचना पड़ता है, ये चीज काम की नहीं, चलो हटा दो। क्या अपनी इज्जत जाती है खाली ऊपर लेके बैठने से? क्या कमजोर होता आदमी? उसके अंदर बल आ जाता संयम, वो अपन छोड़ नहीं सकते। ऐसी चीजें देख के अपन के मोह माया में फंसना चाहते, देखो फिर नहीं तो क्या, तुम खाना खाली नमक के साथ भी खा सकते, कोई कुछ नहीं दिया, इतनी तुम्हारे पास धैर्य नहीं है। तुमको 4 चटनियाँ होना, 4 भाजा होना, दाल रोटी होना, सब बात होना, बड़ा काय का बड़ा बेवकूफ है वो, गधे के ऐसा चल रहा है। जो चीज सब कुछ दे सकती है ऐसी बहुत बड़ी चीज है, जो आत्मा में दिव्यता आ गया तो पूरी दुनिया को हिला सकता। ऐसी चीजों को हम अभ्यास करने के लिए पीछे हट जाते, बड़े बड़े दौलत देना सारे माता लोग आके अपने दरवाजे अपन उसको फेंक गए, अपने अपन बुद्धि ने तो क्या बड़े शान है क्या अपन?
हम मूर्ख है, नंबर 1 के मूर्ख है, हम सोचने पर ऐसा बताते हैं। इसे प्राणिक स्तर बोले। ये बातें जब विचार के तुम विचार छोड़ना चाहे मजबूत बनकर, तुम पीछे हटना शुरू है, वहां से तुम चले जाते, वहां से तुम खुद ब खुद ही हट जाते। समझे, तुमको छोटा नहीं, तुम अपने हर दशा अभी यहाँ तुम बैठे ये बातें सुन रहे, तो अभी एक कुछ आवाज हुआ है, वो कितनी आवाज हुई आपने को मालूम होती, क्योंकि उधर तुम्हारा ख्याल नहीं, आवाज चलते रहते, तुम इसे सुनने में तुम मगन है, तुम्हारा दिल सुनने में, तुम्हें दिल सुनने की तरफ एक से एक करके रखे, पास सुनने देगा नहीं देगा। इस तरह से तुम जब एक आत्मा से एक हो जाते तो तुमको आत्मा मिल जाती। तुम बाहर के विचारों को छोड़ो, तुम्हारे बाहर के शरीर प्राण मन में जो विचार है उसको छोड़ते जाओ। ये कई बार बोलते हैं, आज तक पैदा हुए जैसे करने वाले कर गए, नहीं करे उनको समझ में नहीं आया आप तक, और कर भी नहीं सकते वो लोग जिनको नहीं समझ में आया। जिनको समझ में आया रोज उनके लिए दीपावली है। हमारे ज्ञानेश्वरी पढ़ के देखो तुम, ज्ञानेश्वरी महाराज बोलते अरे ये हमको आज संतों के लिए रोज दीपावली है। उनका प्रकाश, उनके अंदर का आनंद कुछ अलग ही रहता, वो किसी चीज पर टिके हुए नहीं रहते, मगन रहते हमेशा। वो देखते कि 4 दिन का तमाशे के अंदर अपन आए, ये परिवर्तन रूपांतर नहीं हो रहा ना, मत होंगे बोलते पता से अंदर क्या करिए, यही करूँ रोज दीपावली सुनूँ, तो सब कुछ कर लिए, जो करना है उतना करे। जो लोग लिए उनके पास लिए, नहीं लिए सब लोग खाली रह गए। उन्होंने बोलते हम बार बार आते, फिर हमारा धंधा है वो करने का, हमारा खेल है। तुम खेल में शरीक हो जाए तो तुमको आनंद मिलेगा नहीं, तो चले जाओ, ऐसी चीज़ है। तो बस सोचने की बात है कि इसको पहले समझो और करने की कोशिश करो। आज आदमी सब बनना चाहता, भगवान बनना नहीं चाहता, दुखों की बात है। वो बड़े बड़े महात्मा लोग आके तुमको भगवान का तोहफा देना चाहते, उस सीट पर बिठाना चाहते। हम कलेक्टर बनेंगे, नरसिंहराव के सीट दिल्ली पर जाना बनेंगे, चुनाव में आके बहुत बड़े बनेंगे, कई को पाप करने के लिए, और कुछ नहीं, समझे ना। पुण्य तो नहीं आएगा उससे, इसलिए हम भगवान बनना नहीं चाहते पुण्य कर्म से। तो पुण्य के धीरे धीरे जो युक्तियाँ बताए उसका अभ्यास करके आप कब बनना जी, अब ये जन्म चल जाता। और जान जाओ ना, जन्म जिसका गया उसको फिर जन्म भी आएगा ना। अर्जुन भी यही बोला ना गीता में, एक घर को उनको मारना पाप लगता, अरे कैसे पाप लगा दे, जो अन्याय करता, जो राइट नहीं है, कर्म जिसके अच्छे नहीं है, जो कर्म से धर्म राज्य चलाना नहीं चाहता, धर्म भ्रष्ट हो जाता है, मेरे को पहचान नहीं सकते, मेरे साथ ये करे के नहीं चला सकते, उन लोगों का निकाल के धर्म राज्य मेरे को बनाना है। मैं बोलता हूँ कि तू लड़, और तेरे को लड़ना है, उसको लड़ा है। गीता कब समझ में आना हमारे हिंदुओं को, ऐसा हम बोल सकते। समझ में आया उसमें बराबरी अभ्यास करता, छोड़ेगा नहीं। उसके पास ही कृष्ण है, उससे तुम बड़े बड़े काम करना, क्यों करना, क्यों वही सवाल, क्यों तुम्हारे सवाल का जवाब तुम करो, तुमको अगर सही मालूम है तो बड़े बड़े काम करके बताओ। कौन नहीं किया बड़ा काम, कौन सा संत नहीं किया, मानव प्रभु नहीं करे क्या, बड़े बड़े लोग जहाँ जहाँ ब्रह्मा विष्णु भी यहाँ जन्म दे तो वो काम नहीं करेगा, बराबर की सेवा नहीं किया भक्तों तो बराबर की। अब गजानन महाराज को सब लोग जाते हैं, लोग क्या नहीं करे, इनको सब काम बड़े बड़े काम करके थे, नहीं किए क्या, साधु लोग क्या नहीं करे, सब पर बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े मनुष्य जो भगवान के लाल है, वो क्या क्या नहीं करे, सब कुछ करे। तो जिनको अनुभव आया उनके शायद, जिनको नहीं आया नहीं आया, अलग बात। ये सोचना बहुत मुश्किल है, ये सोच के चलने वाले के लिए सब कुछ है। जो सोचता नहीं चाहता नहीं सोच, माता जाए क्या नहीं करे, बहुत कुछ करे। अपन सोचते और समझते नहीं तो फिर अपने पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता, वो बारीकी से सोचना पड़ेगा, बहुत पल्ले पड़ता। श्री कृष्ण भगवान क्या नहीं करे, जन्म गर्भ में जब उन्हें चाहेगा तो वो ईश्वर जो बात है बताना वो बताता, सबको सब नहीं बताता, इसमें ध्यान में रखो। ये बहुत बड़ी चीजें हैं, हमेशा सुनने तो सुनता, एक दिन ऐसा सत्संग सुनने से मालूम नहीं होता, और वही चीजें उनके जो बोले अपन कभी ये नहीं समझता। कोई मैं बीट करता हूँ, प्राण के सर से हट जाना क्या मतलब है, कौन बोलता है इसका, हम कुछ भी अभ्यास से हम बोल सक रहे आपको कि उसके दुर्गुण को पहले साक्षी बनो, तब वो जगह छोड़ के तुम अंदर हट जाते, अंदर हट सकते, जगह है तुम्हारे अंदर, तुम हट सकते हो, और अंदर से तुम देख सकते कि क्या चल रहा है, तुम मालूम हो सकता। तो बताए कौन कब है इसी करता, वो काम तो मैं भगवान के करना सीधा करता है, क्या कभी उपकार नहीं करता, खून चूसता दूसरे का हमेशा, और दूसरे के आहार लेते रहता, तो दूसरे के अंदर आत्मा नहीं है, शक्ति नहीं, उन्हें कुछ साथ देता, कुछ तो करता, जो लपट लेता वो
चक्कर में आ जाता हूँ। ये बातें पुराणों में हमारे पास बहुत तरीके से लिखे हुए समझाए हुए हैं, लेकिन आज का आदमी सब भूल गया। अंग्रेजी के चमक धमक में, ये कपड़े लत्ते, खाने पीने में, रोशनी के अंदर, ये बाहर की रोशनी में सब भूल गया। और दुनिया जो चाहे वो आदमी कर रहा। अंगेबाजी का पता नहीं है, पैसे का लूट लूट करने का पता नहीं, कोई चीज़ भगवान की समस्या नहीं होने। तुम्हें बोलता है खाना पीना मजा उड़ाना, एक दिन चल देना, बस ये फिलहाल पकड़ा है। गुंडों के ऐसा गुंडा ऐसा कर सकता, जो ज्ञानी है वो कभी ऐसा नहीं कर। वो देख तो सोचता है कि हर बात पर अरे भाई जिससे मैं प्रेम करता हूँ वो आत्मा ही इधर आते और चल देते, और मैं भी एक दिन चल देता हूँ। ये जाते कहाँ और आते कहाँ से और जा रहे क्यों, क्या ले जा रहे और क्या ला रहे, ये बात ढूंढ के निकालना बहुत। ये बात तुमको अगर मिल गया तो बस तो मौत को भी नहीं डरेंगे, जन्म लेने को भी नहीं डरेंगे। बोलो इसलिए भगवान कृष्ण बताया जा रहे तो एक बात बता तो बोले, उन्होंने भी थोड़ा ही बताया, पूरा पूरा नहीं बता, क्योंकि योगी बनाने अर्जुन आदि उसको बनने का, इसे वहाँ आदेश दिए तस्मात योगी भवार्जुन, योगी बन जा अर्जुन। तू पापी नहीं है, निष्पापी है, तू सखा है मेरा, तू मेरा भक्त है, बहादुर है, सब कुछ है, लेकिन तू योगी नहीं है। तो मेरा योग क्या पुरुषोत्तम योग है, वो योगी अगर तू बन गया तो अच्छा है। ये नहीं बोले उन्होंने तेरा हठ योगी बनो, राजयोगी बनो, अष्टांग योगी बनो, कभी श्री कृष्ण जी का मत नहीं था। श्री कृष्ण यही बताया कि मेरा पुरुषोत्तम ऐश्वर्य योग है, और वो बनने के लिए मुझे शरण होना, मेरा बार बार स्मरण करना और नियत साफ रखना, अच्छी तरह से जिंदगी जो हर काम भगवान के लिए करो तो मेरा पुरुषोत्तम योग ऐश्वर्य प्राप्त करो, मेरे साथ एक रहो। वो बात अपने समझ में आती नहीं। कोई भी गीता पढ़ता तो हटे उसे भी करता, राजयोग करता, उसके अंदर वो है ये सब बातें बकता हूँ, करता कुछ भी नहीं, उसको उतने दिमाग में उतने समझ में आता। अब देखते देखते उसने श्री कृष्ण दिव्य दृष्टि दे दिया और अर्जुन को बताया। लोग क्या बताया, वो भगवान से दृष्टि दे दिया, क्या कुछ पुकारता है, बापू बोलने वाला हवरा है, भगवान दिया और क्या अपन दे सकते, हम उसको पूछते। भगवान तो भगवान है, ये भी दोनों थे। अच्छा याद रखो मेरे बाप, ये भी दोनों हैं, कृष्ण भगवान और व्यास। व्यास क्यों दिव्य दृष्टि संजय को दिया, दिव्य दृष्टि देके इसको बता देखा मेरा ऐश्वर्य ऐसा है, ये है ऐसा। वो दिव्य दृष्टि देखकर उन्होंने देखते घबर जा रहा, उसके होंठ सूख गए। अर्जुन की दशा क्या हुई, दिव्य दृष्टि देखते 11वां अध्याय पढ़ो, समझ में आता आप लोगों, घबर गया उन्होंने। फिर वही दिव्य दृष्टि दिए थे उन्होंने व्यास और संजय, जो धृतराष्ट्र पास था उनके पास, उसका शिष्य था व्यास महाराज, वो उनके कुलगुरु थे। इसे और बोले, धृतराष्ट्र बोले हमारा गति कैसा वैसा, मैं अंधा हूँ, वहाँ की खबर कैसा, खबर तुमको सब बोले, लेकिन जो होना वही होता। उन्होंने वो समझा, उनको मालूम में दुष्ट बुद्धि है, कोई नहीं सुनते, इनको देखना है बताएंगे बोले। वो संजय को दिव्य दृष्टि दे दी और धृतराष्ट्र पास बैठा और लड़े कहाँ हो रहे, बोले कुरुक्षेत्र में, सबको दूर है अपना तुम्हारे ये यहाँ से दिल्ली से, अच्छा है ना, वहाँ की बात हर एक बात बोलो। उन्होंने संजय बोलता है कि विश्व विराट स्वरूप अर्जुन को पता है, अर्जुन देख रहा है लेकिन घबर रहा है, वो ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा, फिर इसको दिख रहा ना, फिर मैं ये तुम लोगों को पूछता हूँ कि संजय घबरा क्या जी, उसने देखा संजय, वो दिव्य दृष्टि अपने गुरु महाराज जी उन्होंने कहते कैसा देते उन्होंने। अब स्पष्ट समझो दिव्य दृष्टि देखने वाले भी उस जमाने में थे, अभी दिव्य दृष्टि देने वाली नहीं गए। दुनिया में बड़े बड़े माता श्रीअंद और माता जी क्या किए, दिव्य दृष्टि नहीं दे सकते, क्योंकि हम सोचते नहीं, हमको जरूरत नहीं, हमारी बुद्धि को बुद्धि है, हमारी उल्टी पुल्टी बुद्धि है, हमको कहाँ से मिलेंगे वो दृष्टि। आप पूछेंगे क्यों, हम उनको पढ़ेंगे क्यों, उनकी किताब अभ्यास क्यों करेंगे, हमको नहीं मिलते, हमारी बुद्धि से छोटी है, हम गहरे में नहीं जाना चाहते। तो तुमको गहरे का ज्ञान कैसा मिलेगा, ब्रह्मांड चलाने का ज्ञान कैसा मिलेगा, ब्रह्मांड को कैसा हला सकते, अपन अपना कुछ भी हो, अपन बराबर वो काम कर सकते, भगवान का ये हिम्मत तुम्हारे अंदर आएंगी कैसा, कुछ नहीं आता भाई, करना पड़ता। जब जो आदमी शरण होगा, शरणागत होगा, भगवान देखते ये बेलाग है, ये मेरा है, ये मेरे खिलाफ में कुछ नहीं करना चाहता, इसको थोड़ा बताना और आगे ले चलना बराबर। आज भी वैसे लोग हैं और आज भी वो कर सकते हैं, वो तुमको कल को पूछेंगे, बोलेंगे क्यों, अथॉरिटी से बोलूँगा मैं तुमको जोर के साथ, कुछ माइका लाल भारत का बिगाड़ नहीं सकता, याद रखना, आज लिख लेना, 1000 बार लिख लेना,
किसी के माँ ने जो नहीं भारत को बिगाड़ने की, बराबर भारत सब राष्ट्रों का गुरु होकर ही रहेगा, माता जैसा बता। कितना भी गड़बड़ मचान दो कोई भी आता, बराबर भारत ऊंचा उठ जाएगा और बराबर भारत की जीत, क्योंकि भारत चुना हुआ देश है हिंदुस्तान भगवान का, और भगवान वहाँ काम कर रहे, हर एक में काम करे, साधकों में, योगियों में, सब में काम करे। उन लोगों को शायद भगवान को बहुत प्यार है, हिंदुस्तान को उठा के रहेंगे वो। ये भड़काओं पर रखे क्या होना चाहिए यशा पेश नहीं, जो अच्छे लोग हैं जिनके उसका खास देश है भगवान हिंदुस्तान का, बराबर उठा के रहेंगे और खेत रहेंगे, फिर पड़ेगा यहाँ प्राउड हो जाएगा। ये सारे बातें ऐसा बोल रहे उन्होंने जैसा कि देख रहे, इसी वजह से समझो कि सब धीरे धीरे उन्होंने भी देखा संजय ने, लेकिन संजय घबरा नहीं, उसकी हालत वैसा नहीं हुई। क्यों? गुरु की कृपा से उन्होंने अध्यासु था, अर्जुन अध्यासु नहीं था, उन्हें खाली वो उतने हद तक ही बताए तो वो घबरा गया, और घबराहट पैदा हो गई, इसलिए तो उसको काम भी देना था। उन्होंने बोले तू मैं करता हूँ बोल के अभियान पकड़ा क्या? नहीं, मेरा चुरा वहाँ काम है, चलो करो। आज भगवान भी ऐसा तुम सब लोगों से काम लेता, लेकिन अज्ञान में रखे काम लेना अलग है, ज्ञान से होना अलग है, बहुत फर्क है उसमें। ये बातें तुम कितने भी सुनेंगे तो भी कम है, याद रखो। ऐसे ऐसे सूक्ष्म बातें गीता के अंदर है जो हम सोच भी नहीं सकते, लेकिन अध्ययन करो। इसलिए बोले उसको गीता को वरदान क्या है भगवान कृष्ण का? देखो पढ़ने वाला मुक्त होता है, सुनने वाला मुक्त होता है, सुनाने वाला मुक्त होता है, लेकिन किनको सुनाना? जो जरा मेरी निंदा नहीं करता, मेरे पर जिसकी भक्ति है, जो थोड़ा तप करता है, मेरे को चाहता है, वैसे लोगों को गीता सुना। देखो लोगों को सुनाएंगे तो सब पाप लग गया बात, या सबको अधिकार है, किनको सुनो पढ़ो सब, प्रेम है सब, नहीं तो निंदा करने वाले को नहीं। ये बात बताना स्पष्ट, इसको सुनते हो क्या बताया उन्होंने? सुनिए, ये पहली असर क्या बताए? प्राण के सर से निकल जाओ। प्राण के सर क्या है? सब दुर्गुण से भरा हो, काम क्रोध लोभ मत्सर दंभ। अब हम लोग किस पर है? इस वक्त आज दुनिया किस पर चल रही? प्राण के सर पर है। बराबर वो कभी अंग्रेज का माल लेना बंद नहीं करेंगे, अच्छा माल लेंगे, अच्छा चीज अंग्रेज सुख होना बोलेंगे, सारी चीजें ऐसा उल्टे करेंगे। क्यों? उनको प्राण के स्तर में रह कर उनके चेतना गंदी कर देना, समझा ना? वो जब उन्होंने छोड़ना चाहे और छोड़ के आगे चले तो ठीक है, एक ही संसार ले हो या सामूहिक संसार हो, एक ही बोध है उसके लिए, समझा? वो ऐसा करेगा। क्या प्रेरणा को अपनी सम्मति देना अस्वीकार करता है, पर करो, खूब स्थिरता के साथ करो, उस साक्षी पुरुष के रूप में जिसकी असम्मति अंत में अवश्य विजय होगी। तुम ऐसा करेंगे रोज अध्यात्म, तुम्हारी सम्मति विजय अवश्य विजय होगी, और तुम तुम्हारे आत्मा में खुद ही चले जाते हो। उसके लिए प्राणायाम आसन करना, भूखे मरना, जंगल जाने की कोई जरूरत नहीं। तुम पहले अपने अंदर जो दुर्गुण है अपने मत समझो और उसको फेंक दो, जब देखो तुम क्या होते हो। वो नहीं करता आदमी, कुछ तो भी करते था पतंग बंदर के ऐसा, उससे क्या होने का? कुछ नहीं हो सकता। ऐसा आत्मा में निराश करना सीख लिया है तो ऐसा करना तुम्हारे लिए कठिन नहीं होना चाहिए। जब तुम निर्गुण और निर्व्यक्ति आत्मा में होगा, कठिन होगा, उसके लिए कठिन नहीं होना चाहिए। ये भी बात श्री क्यों सुनाए? आजकल बहुत लोग डेंगे मारते, मेरे पास पहले आते थे, आप बंद हो गए। अचल पदवी में हम है मारा, हम हमेशा अचल पदवी हम चाहते, चला मान नहीं, अभी भी पौटे इसमें होंगे कोई माइकेदार। आत्मा निर्गुण है, वो सगुण नहीं है, वो हलता नहीं, कहीं जाता नहीं, जन्मता नहीं, मरता नहीं, ऐसे बातें बहुत पुकारने वाले हैं। लेकिन वैसे आत्मा तेरे को कैसा मालूम? बोल के हम पूछे तो उनका मुंह सूख जाता। आत्मा मरता नहीं, जन्मता नहीं, पैदा नहीं होता, आता नहीं, जाता नहीं, ऐसा आत्मा तेरे को कैसा मालूम? बोल, उसको रंग नहीं है, रूप नहीं है, कुछ नहीं, तेरे को कैसा मालूम? उसको रंग नहीं है, तू क्या देखा? रूप नहीं, तेरे को कैसा मालूम? रे कुछ नहीं बोलता हूँ, 2 मिनट में मुंह बंद हो जाए, समझे क्या? नहीं, तू कैसा अनुभव करा? उसको मन के परे है उन्होंने, ठीक है, तू कैसा गया मन के परे? बुद्धि को न समझ में नहीं आता, श्लोक बता, सही है, हम मान, तेरे को कैसा मालूम? तू पढ़ रहा, मैं भी पढ़ रहा, तेरे को अनुभव क्या है? बोल, कुछ नहीं बोल। तो ये देखो कि जो समाज में चल रहा है गड़बड़, उनसे कुछ नहीं होता, समझे? उन्होंने बोलते चिरंदेव बताए, जो सही सही उस निर्व्यक्तिक आत्मा में भी अगर कोई अचल परिवार है, बढ़ गया, तो उसको ये करना आसान है। शांति के साथ भगवान का रूप देख सकता है और बड़े मजे में अपने परिवर्तन रूपांतर के ला सकता है, क्योंकि उसके अंदर की चंचलता बंद हो गई। वो जो चाहता है वो बराबर होता है, लेकिन वैसा है नहीं उसके पास में, वो चाहता है क्या, वो होता क्या? कुछ नहीं।
समझे, इस बात की याद रखो। ये पहली चीज है। दूसरी चीज क्या है, यदि तुम इस निर्वैयक्तिक भाव में न हो तब भी अपने मानसिक संकल्प और सम्मति या असम्मति देने की उसकी शक्ति का व्यवहार करो। एक दुखपूर्ण संघर्ष के साथ नहीं, बल्कि उसी रूप में शांति के साथ कामना की मांगों को अस्वीकार करते हुए करो, जब तक कि समर्थन और सम्मति के अभाव के कारण ये मांगे वापस आने की अपनी शक्ति ही न खो दे और धीरे धीरे क्षीण और बाह्य वस्तु न बन जाए, तब तक ये करो। क्या करो, तुमको आत्मा नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, निरंतर आत्मा नहीं मिली, शांति नहीं, तुम मन से उसको संयम करो और मन में समझो कि ये विचार जो है कल्पना मेरी नहीं होती, तो छूट जाना। हमेशा नाम लो, तुम्हारे सामने जो प्रोग्राम है रोज काम करने का, अपना रोज का लट्टी जा करो, महादेव धो लो और सिम करना है कर लो, जो जो उसका काम है करते जाओ। भगवान के करने से अंदर भगवान बैठा, इतना समझो। गलीज बातें सोचो मत, गलीज बातों में फंसो मत। कितना भी तुम करते भी तुम योगी बन जाएंगे, बताता हूँ। हमको होते होते वो शक्ति खो देगी, तुम्हारे गंदे विचार तुम बढ़ जाएगी। अरे ये अपने पास फटकने नहीं देता बोल के शुद्ध हो जाएगा और बराबर तुमको ऐसा। दूसरी चीज ये बताए, पहली हो गई, दूसरी तीसरी पढ़ रहा हूँ, सुनिए। यदि तुम अपने ऊपर या अपने हृदय में भगवान को अनुभव करो तो स्वयं प्राण को बदलने के लिए आवश्यक सहाय ज्योति आवश्यकता प्रदान करने के लिए वहां से उन्हें पुकारो तथा उसके साथ ही साथ तब तक इस प्राण पर भी बार बार दबाव डालते रहो जब तक कि वह स्वयं भी अपने परिवर्तन के लिए प्रार्थना करना न सीख जाए। क्या बताए, तुम्हें ऐसे जब तुमको भगवान के दर्शन होते कि जो कर रहा है उसके साधक के लिए बताया, जब उसमें अंदर दर्शन होते हैं, कृपा होती है उनके दर्शन से, तो वो भगवान से ने प्रार्थना करना रोज, भगवान मेरे हृदय को बदल दो, मैं तेरा दर्शन कर रहा हूँ, खाली शांति पा रहा हूँ, लेकिन मेरे मन प्राण शरीर स्वच्छ हो जाए, निर्मल हो जाए, फिर गंदे में नहीं जाना, गंदे के अंदर मेरे को रस मैंने गंदापन, ऐसा मुझे बनाओ, ऐसा पुकारो, तो प्रतीक्षा करो, बार बार वैसा उसको सहायता लेने की कोशिश करो, उसकी हर काम में भगवान को खींचो और तुम बराबर ऐसा करते चलो। समझे, तुम कहने अगर नहीं पड़े तो मैं उदाहरण दे तो तुमको समझ में आए। भगवान थोड़ी थोड़ी झांकियां बताए अपने भक्त में, झांकियां थोड़ी थोड़ी नजर दिए। क्या नजर दिए, गोरा कुंभार बोल के भक्त था भगवान का, उसने क्या करता था, कुंभार बोल समझे ना, उसके मटके वगैरह से ये सब बना, पानी पीने के मटके, कुछ खिलौने ऐसा बना। उसने बहुत बड़ा भक्त था भगवान। उसने क्या किया कि भगवान के हमेशा नाम लेना, स्मरण करना, काम करना, वो करते करते उसने मटके के जब वो बनाया, मटके वगैरह बनाए, जीवरा ने बना, जो चिराग रखने के उस जमाने मुगले जमाना था, बना के बेचने का। अब देखा कि ये सब बनाया, उसका नाम लेते करते बनाया, मैंने देखा ये ऐसा बना, ले जाके रखा, भगवान को सहायता करना। एक आदमी आना, एक बोला कुमार बोले भाई क्या कितने में देते हैं मटके, ना वो उसके पास भगवान आके ना कर रहे, वो ले जाके मटके ले जाके रखना, तो सहायता दे, और मटकों में ऐसा रंग भरा हुआ देखना, वो दूसरे आदमी मटका अपन दे सकते क्या, दूसरे 4 आने में मटका, 2 आने में मटका में उन्हें एकदम 4 रुपये में मटका देते हैं। हाँ 4 रुपये में अच्छा देगा, अच्छा ये मटका कैसा है, 4 रुपये, अगर चमक आ रहे प्रकाश आ रहे कैसा वापस जा, इस अच्छे से उसको गिराए के वह सब गिराए के वापस जा, कोई मटके नहीं लेना, उसको गिरने बच्चों वो नहीं लेना, ऊपर के ढकने कुछ खिलौने बनाना वो भी नहीं लेना, सब रंगे बिरंगे बहुत अच्छे दिखना, चल जाओ। और नौकर भगवान से वापस आना, कोई नहीं ले रहे, मैं क्या करूँ, अब भूखा मरने न बस, तो अनाज को तो भगवान मुहैया करे, वो कैसा करे, क्या तुम जादू बोलेंगे, हाँ जादू बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा जादू, इस पास जो चावल थे वो चावल रोक के रोज रखते उठते रहना, अरे तेरे मजे में रहे, मटके नहीं बेच जाए। उसको जब समझ में आया कि ये कैसा ऐसा हो रहा है, कुछ समझ में आता, तो गिराक नहीं हो रहा, खूब सामान पड़ा है, रोज बना रहे थे,
ये क्या बोल, तो देखने को इनको मट्टी के दिखे, गिरा के देखे तो कुछ और ही दिखे नहीं जा रहे। इसका नाम क्या है? एक परिवर्तन लाए, हंसी मजाक के लिए ऐसा किए भगवान, भगवानों को बताए कि अपने चलन कैसे, चाल कैसे रहे। तो बाद में तो बोले ऐसा नहीं जा रहा, क्या तब तो भगवान तुझे जाना क्या हो जा, तो वो मट्टी के जैसा दिखे तो दूसरे सब 2 दिन में मटके दाम बेचे गए। तो मतलब क्या, उसकी जो झांकी है ना भगवान की, उसके अंदर चमक आ गई, परिवर्तन आ गया, रूपांतर आ गया। भगवान चाहे तो ऐसा करते भी नहीं करते, समझे कि ये बातें शेयर लोग होते अपने व्यवहार में आना चाहिए। जब उसकी कृपा और अपन ध्यान देते हैं ना, आए तब तुम भगवान के भक्ति प्रेम मत छोड़ो, भगवान की मर्जी से ही काम करो। उसकी मर्जी से काम करने से आता, ऐसा चमत्कार आना बोल के अगर तुम काम करेंगे, भक्ति प्रेम करेंगे तो नहीं आता, इतना याद रखो। उसकी मर्जी क्या है? अपने हृदय मन प्राण शरीर को तब्दील करने के लिए तो प्रार्थना करना और वो काम करना, जब ये बात होती है ऐसा बताते। तो ये कहने का मतलब क्या कि परिवर्तन रूपांतर आना चाहता है, लेकिन आज उसको हम लेने के लिए हमारे अंदर उतनी भूख नहीं है, तैयार नहीं। अपने परिवर्तन के लिए प्रार्थना करने के लिए सीख जाए, ऐसा अगर आदमी हुआ तो ठीक होता। अंत में जब तुम भगवान के निमित्त अपनी आध्यात्मिकता की सच्चाई और आत्मसमर्पण के द्वारा अपने अंदर चैत्य पुरुष हृदय गुहा में स्थित, अपने अंदर हृदय गुहा में स्थित चैत्य पुरुष है, चैत्य पुरुष को जागृत कर दोगे, जिसमें कि वह आगे आ जाए, बराबर सामने बना रहे तथा मन प्राण और भौतिक चेतना की सभी गतिविधियों पर अपना प्रभाव डालता रहे, तब यह कठिनाई कम हो जाएगी और अपनी सबसे कम मात्रा में ही हो जाए, और अपनी सबसे कम मात्रा में ही रहेगी। क्या? जब अपनी कम हो तब यह कठिनाई कम हो जाएगी और अपने सबसे कम मात्रा में ही रहेगी। परंतु रूपांतर का काम उसके बाद ही करना होगा। उसके बाद यह कार्य उतना कठिन और दुखदायी नहीं होगा जितना पहले था। ये चीजें जो है भगवान बताते, तो करो वो शेरनो माता बोलती है, करो, तुमको दर्शन होते ना, तुमको प्रार्थना करके देखो। दुनिया उन्हें बनाए, तुमने बनाए। दुनिया में कैसा चलना पूछो, किस तरह से जिंदगी जीना पूछो। कि मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ, ये भाषा में अगर बोलूँ तुम बोलते ये सब धंधे कर भाग जाना बोलो। मैं तुमको बुद्धि को पटा रहा हूँ तुम्हारे कि भाई देखो भगवान की दुनिया अगर है, बोलते भगवान बनाया, तुम तो नहीं बनाए। अब तुमको मैं पूछूं, तुम चुपचाप रहेंगे। चमड़ी के अंदर खुशबू का तुम लाए क्या कभी? फिर तारीख तो बताओ, इसके अंदर चमड़ी के अंदर किस दिन से खुशबू आ रहा है? मोगरे के फूल में किस दिन से खुशबू आ रहा है? मदनमस्त के फूल में किस दिन से खुशबू आ रहा है? बोल सकता कोई भी बड़ा साइंसदान, उसका तारीख बता सकता कोई भी, बता नहीं सकता। इसलिए हम यही बोलते, अंदर दंड ठोक के बोले, क्रियाशील जो भगवान है, लबालब भरा हुआ है पृथ्वी के अंदर, पानी के अंदर, भूमि, आगन, पवन में, सागर, पहाड़ में, सब में है। तुम उसको पकड़ो, रोज रोज प्रेम रखो, भक्ति करो, और तुमको सब बताता है। लेकिन तुम्हारे पास ईमानदारी नहीं, सच्चाई नहीं है, तुम काम को मुँह छोड़ने को तैयार नहीं। हमेशा स्मरण रखे, बुद्धि से रखते नहीं, तुम मोह में फंसे हो, पैसे के मोह में, स्त्री के मोह में, मूल्यवत के मोह में, बड़े बड़े पंचायत में फंसी हुई तुम्हारी बुद्धि है। एक लक्ष्य होकर एक जगह होना। आज का सत्संग समाप्त है। एक भजन होगा, उसमें ध्यान लगाओ, उसके बाद प्रसाद वितरण होगा। शांति के साथ अपने घरों को जाओ।